Hello students, welcome to the Skynomics Academy. As you all know, we are running crash course in our coaching classes and we are doing first chapter of CBSE Maths class 10 that is real number. और आज हम previous year questions solve करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक करना है हमें. अच्छा, क्या लिखा है? क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज कर लेते हैं. ये तुम्हारे ना काम आएगी ये पूरे इसमें, इसलिए ये तुम लिख लो. स्क्वायर रूट निकालने आते हैं तुम लोगों को? अगर कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका रूट निकालना है तो निकाल लोगे ना? हाँ, पर मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है? ये पीडीएफ में जाएगा ना. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ट्वेंटी तक. अरे क्या हो रहा है? 20 तक आने चाहिए. 20 तक लिख लो अपनी कॉपी में. हाँ, वैल्यूज बताओ. हाँ. 25, एक सेकंड ना. कहाँ पे जीरो आएगा? आगे. हाँ. अयान बोलो. अयान बोलो. नहीं आते? अच्छा, निकालने पता है कैसे निकालते हैं? है ना, उसी टेबल उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं. 16 का 289 ठीक है. अब ये तो क्या है? स्क्वायर्स है. अब इधर की साइड जब आप रूट लगा देते हो तो कौन सी वैल्यू निकलती है पता है? इन वैल्यूज पे जो वैल्यूज आई हैं मैंने रूट लगा दिया, सेम वैल्यूज लिखी, रूट लगाया तो क्या आता है मेरा? कौन सी वैल्यू आएगी? इसका स्क्वायर करने पे ये आया तो इसका रूट करने पे ये आएगा. सिंपल. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा 324 रूट है जानवी. डायरेक्ट 324 रूट आएगा क्वेश्चन में. तुम्हें वैल्यू बतानी है तो डायरेक्ट लिखनी है, ठीक है? उसमें किसी मेथड से 20 तक तो एटलीस्ट याद ही रखो, है ना?
हाँ हाँ लिख लो, मैं आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें यही यूज होंगे, तो वो तुम्हें खुद सॉल्व करना है। आयान हो गया? ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ये यूज करने हैं रूट्स। उतारो फर्स्ट क्वेश्चन और एक बार ट्राई करो, समझा देती हूँ। क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, रूट में है ना सारे, तो क्या है, इरेशनल है, ये दे रखे हैं, पेयर मतलब दो नंबर दे रखे हैं। हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर, ये बताना है कि इनमें से, जैसे चार ऑप्शंस हैं, x और y, ये दो नंबर है, x और y को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपका? नो, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो ये कौन से वाले एग्जाम्पल में हो रहा है? तो चारों सॉल्व करो और मेरे को दिखाओ क्या क्या वैल्यूज आती हैं तुम्हारी। देखो, इसने कहा कि तुम्हें पेयर दे रखा है इरेशनल नंबर का। पहला पेयर है √16 √14, दूसरा है √5 √2। इसने कहा कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जिनके दो नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर। अगर देखो इसको करती हूँ मैं 36 और 2, √72 आया। सॉल्व करो, अब अंडर रूट में ही है वैल्यू, ठीक है, तो अब क्योंकि वैल्यू रूट में ही रही तो वो क्या हो गई? इरेशनल। उसे √72 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट भी नहीं आनी चाहिए वैल्यू। अपना अपना करो और मेरे को बताना, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। हाँ सॉल्व तो करो, तभी तो सॉल्व करो जो भी कर रहे हो, और ये बताना है कि अगर BCD नहीं है तो व्हाट इज द रीजन। जैसे ए वाला तो 16 into 4 करें, √16 into √4, PYQ है ना, ये सारे PYQ तो कराने लास्ट के। ये PDF तुम्हें मिलती है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, पर इसमें तुम करो BCD भी और रीजन बताओ कि क्यों नहीं है।
because this root has not exact rational value, that is why it is irrational. हम्म 64 किसका होता है? अब हाँ तो बस एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना. 8 क्या है? 8 इज रैशनल नंबर. देखो 8 इज रैशनल नंबर. अब पूछा क्या था? नहीं रैशनल तो मतलब फर्स्ट ही ठीक है. सेकंड करके देखो क्या आ रहा है सेकंड में. बी ऑप्शन अगर हम यूज करते हैं तब क्या होता है. मैं इतने यहाँ पे लिख देती हूँ. अयान आ रहा है समझ? देखो ये इसका आएगा तुम्हारा 64 तो 8 आ गया. सेकंड करती हूँ अगर ठीक है. इसको सॉल्व नहीं कर सकते. पर ये होता है 9 का. हाँ तो 2 ऑप्शन आएंगे इसमें. तभी तो बोल रही थी आगे सॉल्व करो. तो ऑप्शन कौन कौन से ठीक है? ए एंड सी आर रैशनल नंबर्स. ठीक है. 2 ऑप्शन है सही. ये वाला और ये वाला. बस और कौन सा डाल रखा है इसमें? क्या हुआ अनमोल? तभी ठीक नहीं है? क्या हो गया? फीवर हो रहा है? आजकल तो सबको चल रखा फीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. हुआ नहीं? फास्ट करो यार. 4:15 हो गए. सिक्सटीन इंटू 4 क्या होता है? रूट सॉल्व करने आते हैं तो 16 इंटू 4 क्या होता है? अगर देखो रूट की कंडीशंस बता देती हूँ तुम्हें. हाउ टू सॉल्व स्क्वायर. कंडीशंस क्या क्या होती हैं देखो. अगर तुम्हें ऐड करना है, अगर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है रूट को, और अगर तुम्हें डिवाइड करना है. 4 अलग अलग कंडीशंस हैं. ठीक है. अरे ये क्या हो गया? देखो मेरे पास है √10 प्लस √12. समझ आ रहा है? क्या मैं इसको √22 लिख सकती हूँ? है अगर मेरे पास है √12 माइनस √10, क्या मैं इसको √2 लिख सकती हूँ? अगर मेरे पास है √3 और √7 तो 7 इंटू 3 क्योंकि मल्टीप्लाई है 21. अगर मेरे पास है √4 और √2, क्या मैं इसको 2 लिख सकती हूँ? अब इसमें अब देखो रुक जाओ. ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. सिर्फ एक ये ठीक है. ठीक है. क्यों? रूट में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, मल्टीप्लाई करने पे ही कौन सी वैल्यू आती है? एग्जैक्ट. क्योंकि देखो √10 की कुछ वैल्यू रही होगी 3 पॉइंट समथिंग. √12 की क्या रही होगी? 6 कैसे रही होगी? आधी थोड़ी होती है. 4 का √16 क्या होता है? 4 से कम रही होगी. देखो इसकी वैल्यू रही होगी 3 पॉइंट समथिंग, इसकी भी 3 पॉइंट समथिंग, तो वैल्यू आएगी 6 पॉइंट समथिंग. और √22 की वैल्यू क्या होगी? 4 और 5 के बीच की, क्योंकि 5 अंडर √25 होता है और 4 अंडर √16 होता है. तो 16 से तो बहुत बड़ा है.
तो कहीं ना कहीं 4.6 4.7 रही होगी, और जबकि जब हम रूट सॉल्व करते तो क्या आ रही, 6 पॉइंट में आ रही है ना। तो हम ऐसे नहीं सॉल्व करते प्लस में, सेम सिमिलर माइनस में भी ऐसे सॉल्व, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं पॉइंट में तब सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती, मल्टीप्लाई में जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे इसकी सेम आएगी, ठीक है, घर पे जाके प्रूफ करके देखना। डिवाइड में क्या होता है, जैसे मान लो रूट 16 है और रूट 4 है, तो 16 किसका होता है और 2 किसका होता है, 4 2 का। तब कटेंगे ये जब मतलब ये रूट से बाहर आ जाएंगे। इन प्रॉपर्टीज को लिख लो, ये काम आएंगी तुम्हारे। देखो जल्दी लिखना 2 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि ये ना तुम्हें कंफ्यूज करेंगे हमेशा। सिर्फ कहाँ ज्यादा कहाँ पे अप्लाई करनी है सिर्फ जानवी, और डिवाइड में कब करनी है, जब एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो तो डायरेक्ट काट देना है, ठीक है यार। हो गया, क्वेश्चन करें, जल्दी करो यश, इससे कर लो तुम। हाँ मैं क्वेश्चन देती हूँ। नेक्स्ट है, इफ पी स्क्वायर इज 32/50, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की निकालनी है और बताना है वो क्या है, जल्दी निकालो। स्क्वायर दे रखा है? कैसे करेंगे, रूट चल जाएगा, या फिर डायरेक्ट पहले काट दो उसको, 2 से कट रहा है ना, करो सॉल्व। हाँ अब तो पी स्क्वायर की है ये, तो पी की क्या होगी पूरे में, 4/5 आ रही है। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास हो रूट 16 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। पर एक बात सुनो, मैं अगर 4 इंटू 4 करूं और -4 इंटू -4 करूं तो ये 16 आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी 16 आ रहा, समझ आ रहा है। तो मतलब जब अंडर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो सिमिलर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पी स्क्वायर पहले हमने निकाल दिया 16/25, तो पी क्या आ गया मेरे पास, ये 4/5, लेकिन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, होल नंबर नहीं, दिस इज, अरे चल क्यों नहीं रहा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो अरे चल नहीं रही है ऐसा ही, ठीक है। नेक्स्ट करें, जल्दी उतारो।
करें नेक्स्ट. Next question is LCM of smallest two-digit number and smallest composite number. सबसे पहले smallest two-digit number और दूसरा क्या है? Smallest composite कौन से numbers थे? हाँ ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे सोच के बताओ एक बार, फिर उसका बताओ तुम लोग क्या आएगा ऊपर. 4 क्या है? देखो ये तो पता ही होगा, स्मॉलेस्ट टू डिजिट 9 के बाद 10 आता है, सबसे पहला टू डिजिट नंबर है विच इज 10. अब देखो काउंटिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन. ये भी कंपोजिट नहीं है, ये भी कंपोजिट नहीं, अपने टेबल में आता है, ये भी कंपोजिट नहीं है. तो सबसे छोटा क्या हो गया? 4 किस किस के में आ रहा है? 1 में, 2 में और 4 में. तो सबसे छोटा है. तो एलसीएम निकाल लो बस 10 एंड 4 का. आंसर बताओ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट करें? हो गया अयान? और हाईएस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा? ठीक है. और हाईएस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर? करें नेक्स्ट. द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं? क्या होते हैं प्राइम नंबर? जैसे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, किस किस के टेबल में आता है? तो कितने फैक्टर हो गए? एक खुद हो गया और एक हमेशा 1 बस. 3 कैसे 3? मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं. हैं समझ नहीं आया? हाँ एक नंबर का ही तो आता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद करना. हो गया इसको? नेक्स्ट में कुछ नहीं करना, सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकालना है. निकालो और मुझे आंसर बताओ फटाफट. ये सब ब्लर ब्लर क्यों हो गया?
एलसीएम 420 ऐसे कर दो, एलसीएम 420 है। ऐसे करके बंद ना हो जाए। हो ही नहीं रहा है तो ऐसे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम सबको बुला के लो, कोई बात नहीं। तो नहीं, तुम्हारी तो तबीयत ठीक है, यश ले आएगा। उनको ले आओ, सबको बुला के। ब्लर आ रहा ना ये सब, रुक नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग में। हो गया सही? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हो गया था इसमें खुद ही? वो हो जाता है अगर ये शुरू से ऐसे होगा। क्या कहाँ जा रहे तुम? आज तुम लोग पीछे पीछे क्यों जा रहे? मैम इसका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तुम लोग करो फटाफट, बताओ मेरे को। डी सी निकालना है मैम, ये दोनों पहले HCF निकालना है ना, वो लिखा है ना सीक्वेंस। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले लिखा है वो पहले। ऑप्शन सी। तो कल वाले के बाद से ही कंटिन्यू आ रहा है। क्या हुआ, क्या करते तुम? आ नहीं रहा? क्या नहीं तो फिर पूछो ना, मैं काय के लिए हूँ यहाँ पे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 12, 15, 21। 2 के टेबल में 6 टाइम, ये 2 के में आता ही नहीं है और ये भी नहीं आता। फिर ये 2 के टेबल में 3 टाइम्स, ये आता ही नहीं है, ये आता नहीं है। फिर 3 के टेबल में 1, 5, 3 7 जा, फिर 5, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 12 इंटू 35। कितना आ रहा है वैल्यू? 420 आएगा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया तुम्हारा। अगर एचसीएफ निकालना है, 12, 15 एंड 21। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये 3 5 जा, 5 1 जा, 3 7 जा। 2 यहाँ है पर यहाँ कहीं नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 आ गया एक। बस, और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 3 हो गया तुम्हारा HCF। जो नहीं आता पूछो, मैं काय के लिए हूँ यहाँ पे। ऐसे फायदा नहीं है चुप बैठने का। चुप बैठने थोड़ी आए हो तुम यहाँ, है खाली बैठने आए हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है पर पूछना भी है। जल्दी का काम बेकार ही है। ठीक है, मैम ये जूम नहीं हो रहा।
क्या हो रखा? क्या नहीं हो रखा? तो करो इसको, क्या करना है इसको? अरे यार कर दो, मेरे को तो डर लगता है बंद हो गई तो फिर पूरी रिकॉर्डिंग चल जाएगी। ऑफ मत कर देना बस तुम रिकॉर्डिंग। ऐसे क्यों कर रहा है जी? ये तो रोज करता नहीं है। किसका हाथ लग रहा है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। LCM of 18 and 36. M is M, ये होगा LCM of 18 and 36 is M. M is a natural number. Which of these can be true for the value of M? LCM निकालना है। LCM of कोई एक और नंबर होगा, फिर 18 is 36, एक नंबर क्या? गायब है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। LCM of एक नंबर आएगा ना। अच्छा M, which is M. Okay. मेरे को लगा क्वेश्चन ऐसे। तो LCM of 18, 36 and M है ना? ये होगा। बुक में तो ऐसा नहीं है। मैम उसमें LCM of M and 18 is 36, मतलब उन दोनों का LCM 36 है। नहीं यार, ये जो क्वेश्चन उतार रखा है ना इन्होंने, ये सेम है बुक में ऐसे। रुको मैं, LCM of and हाँ ठीक बोल रहे तुम। LCM of M and 18 is 36। तो क्वेश्चन गलत है, फिर हम खुद ठीक कर लेते हैं। मैम वहाँ पे ऑफ के बाद M आएगा। हाँ, M and 18 is 36। तो M की वैल्यू बताओ क्या होगी? क्वेश्चन यही है या कुछ और है? आ रहा है समझ? क्या करना है? पढ़ो एक बार, देखो क्वेश्चन को। पर इस बुक में यही क्वेश्चन लिखा है। LCM ऑफ क्या? बुक में ऐसे ही लिखा है, पता नहीं क्या क्वेश्चन लिखा है। LCM ऑफ दैट एंड ऑप्शन सी आ रहा M and 18 is 36। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। छत्तीस भी तो हो सकती है वैल्यू, हो सकती है। देखो अगर मैं ऑप्शन को यूज करूं, इफ आई एम यूजिंग ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन को मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है? तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30। अब इतना ही ले रही हूँ मैं, ठीक है? अब इसमें से बताओ किसके साथ एलसीएम निकालूंगी कि 36 आए। अगर 18 और 3 का निकालते हो तो क्या आता है? 18 आएगा, है ना? और 18 और 6 का निकालते हो तो क्या आता है? बोलो ना फटाफट। 18 ही आएगा। 9 और 18 का निकालते हो तो 12 और 18 का निकालो एक बार, तब बताओ मुझे। हाँ, हमने 3 का पूरा टेबल लिख दिया वहां पे। आ रहा 36 और आने क्या चाहिए? 36 आना चाहिए। तो हमारा मतलब ये वाला ठीक है। अबे यार ये टूट गया है क्या? कि निब निकली है? अबे यार ये निकल गया कि टूट गया? ये टूटा है निकला है? हाँ चल तो रहा है, पर ये निप टूट गई, मैं दे दूंगी बाद में। तो तुम्हारा क्या? तो ये क्या है? 3 का मल्टीपल है। ये जो नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया था हमने? ये 12, जबकि 18 का मल्टीपल नहीं आ रहा है ये, और ये एक इवन नंबर भी है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आ गए हमारे? थर्ड एंड फर्स्ट यहाँ पे है। अब यार ये देखना जरा क्या हो गया इसमें। नहीं चल तो रहा है, पर ये निकल गया इसमें से, गिर गया है मेरे हाथ से।
अबे यार अभी कैसे जुड़ेगी? जुड़ेगी ना, फिर ये आएगा नया फेविक्विक लगा के ना मेरे जुगाड़ करना। अरे नहीं किसी को नहीं, पता नहीं चले इसको ऐसे अटका दो। अरे नहीं, सर को बोलूंगे ना, वो खुद करेंगे। बोल देना सर, अरे वो खुद करेंगे जो उसको करेंगे। नहीं बोलेंगे, होता रहता है। कितने हो गए हमारे? 16। करो ये वाला, करो, हो गया तुम्हारा? क्लास के बाद ही बोलूंगी ना यार, अब तो क्लास है। ये गिरा कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे हाथ से। मैम जब वो गिरा ना तो इसके ने वैसे ये ऐसे गिरा है सीधा। कितने क्वेश्चन रह गए यार तुम्हारे, जल्दी करो। अभी तो 1 2, अभी तो टाइम है। एक तो थैंक यू 4 है, 4 पेज है। अरे तो उसको लाइव 5 है। हाँ तो करो तुम लोग, 1 2 और करो, फिर होमवर्क से देते हैं। मैम प्लीज साइड अरे यार ये पता नहीं जुड़ेगा अभी कि नहीं। सुनील सर कुछ नहीं कहेगा। अरे कहने की बात नहीं है, टूट गया भाई। अलग नहीं आता, शायद इसी के साथ आता है। ओ भाई ये पूरा लाना पड़ेगा। ये पूरा लाना पड़ेगा। अरे इसको चिपका देंगे, हो जाएगा। चलता है हाथ से चिल्लाता है। हाँ इसी से भी चला लो। जो हमारे क्लास में हाथ से उनका तो बड़ा गंदा है। नहीं, ये हाथ से भी चलता होगा, हाथ चल जाता है, दूसरे पेन से भी पर इससे कंफर्टेबल था ना इस यहाँ से। हाँ यार वो पीछे से भी चल रहा है, तो हर जगह से चलता है। है। आप इससे भी चला लो, इससे भी चल जाएगा, हाथ से क्या? चला लो। ये इससे मतलब? इससे लिख लो चल जाएगा। अच्छा हाथ से तो ज्यादा बड़ा वो नहीं हुआ ना फिर। नहीं यार मत, तो कभी और कुछ हो रहा है। क्या टाइम हो गया यार तुम्हारे फोन पे? बस एक क्वेश्चन और, इसलिए करना पड़ता है ना सॉल्व, वरना तो मैं ना करूं, क्योंकि ये पीडीएफ में जाएगा ना। ये नहीं रहता पीडीएफ में, सॉल्यूशन नहीं रहता? नहीं नहीं रहता होगा। नहीं रहता है भाई। हाँ पूरा था। हाँ तो कल ही करा था ना हमने, परसों तो सारे वैसे क्वेश्चंस थे। हो गया? नहीं अयान तुम नहीं लिख रहे हो? दिखाइए HCF LCM तो आनी था तुम्हें निकालना, ये छोड़ दिया तुमने? सही है तेरा 36। 36 का आंकड़ा। देखो एक बार लिख लिया होगा इसने, तो मैं नेक्स्ट करा दूंगी। सही करा है इसने? नेक्स्ट कुछ नहीं है तुम्हारा, HCF निकालना है, ये होमवर्क से कर लेना है। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन तो नोट करो। अरे क्वेश्चन नोट करो फटाफट, फिर करना, होमवर्क से करके ले आना। आगे बढ़ जाओ, लिख लिया क्वेश्चन? नहीं नहीं, अरे तुम्हें आएंगे नहीं ना बाबू, मैं तो दे दूंगी, मेरा क्या है। इफ द HCF ऑफ दिस इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। कहाँ? मैं बता रही हूँ, पता नहीं वैल्यू ठीक है। 1032। हाँ कल गड़बड़ हो गई थी ना, तुम लोग कुछ और बता रहे थे। इनटू 2 प्लस 408 है ना, इनटू P इक्वल टू क्या आ रहा है? HCF
ऑफ किसका? तो हो जाएगा HCF निकालेंगे और निकालो HCF, बताओ मुझे फटाफट, फिर मैं सॉल्व कर दूंगी, जल्दी बताओ। निकालो HCF, क्या आएगा इसका HCF? 408 into this, निकालो फटाफट, कर क्यों नहीं रहे? यश क्या हो गया तुम्हें? उसकी तो तबीयत खराब है, वो तब भी कर रहा। मैम ये 408 का निकालना था। एक ना, इन दोनों का निकालना है HCF। मैं बता रही हूँ इसका HCF आएगा 24। घर से करना, ठीक है? हो जाएगा तो ये तुम्हारा आएगा 2040, ठीक है? इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का सॉल्व करना है इसको, 5 टाइम जाएगा शायद, है ऑप्शन ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ कि लिख रहे हो? जानवी लिख रही हो? लिखो। कभी सर ना भेजें PDF, ये होमवर्क से कर लेना, नहीं आएगा कल पूछना, ठीक है? और एक और होगा, वो भी होमवर्क से कर। ये वो है जो अभी हमने पीछे करे हैं, ठीक है? उस टाइप का है ये। इसमें तुम्हारे ना वो काम आएगा, जो मैंने वो चार्ट नहीं बताया तुम्हें कि प्लस माइनस, वो यूज होगा इसमें। नहीं आएगा तो फिर पूछना, ठीक है? यार ये रख देती हूँ पहले। So, as we have completed today's session, hope you like the session, and we will meet tomorrow. Thank you.